गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज चलते हैं अपनी बुआ की बेटी की शादी में। और उस दिन मैंने आपको ब्लॉग दिखाया था, उस दिन मैं गई थी उनकी बुआ के बेटे की शादी में मंडप में। और आज उनकी बुआ के बेटे का है बारात जानी है, तो वो जाएंगे बारात में और मैं अपनी बुआ के यहाँ जाऊँगी, क्योंकि मैं उनकी बुआ के यहाँ जा चुकी हूँ। और अब मैं अपनी बुआ की बेटी की शादी में जाऊँगी। तो संयोग रेडी हो गए हैं, इनके बाल बन गए हैं और अब हम लोग निकलेंगे। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये साड़ी मैंने जो है ऑनलाइन मंगवाई थी। तो ये साड़ी मुझे जैसी मंगवाई थी वैसी ही आई है, लेकिन ऑनलाइन में ये दिक्कत हो जाती है कि ऐसी ही साड़ी सेम मुझे वहाँ पे बारात में एक लेडीज़ पहने मिल गई थी, बिल्कुल सेम यही साड़ी थी। तो थोड़ा सा फिर मज़ा नहीं आता है तो अब मैंने सोच लिया है कि मैं ऑनलाइन तो नहीं मंगवाऊँगी कभी। ये हो जाता है ऑनलाइन वाली साड़ियों में। तो मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने इस तरीके से ये वाली साड़ी पहनी हुई थी। और हमारे यहाँ बेटी की शादी में जो गिफ्ट वगैरह देने की रिवाज होता है हमारे यहाँ, तो शादी की भीड़ भाड़ में घर में यहाँ वहाँ देने से अच्छा है कि एक काउंटर बना दिया जाता है। तो इस काउंटर पे अपना जो भी जिसको देना है तो यहाँ पे दे सकते हैं। और वो याद रखने के लिए वो लोग भी लिखवा देते हैं, जो भी लिखने के लिए बैठ जाते हैं तो सब लिख देते हैं किसका क्या है, याद रहे ताकि। तो मैं पापा का लिखवा रही हूँ, क्योंकि पापा अम्मा नहीं गए थे, वो मंडप को गए थे चिकट लेके। फिर इसके बाद पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो इसलिए नहीं गए थे, और रमा लोग गई थी। और तो पापा का लिखवाया और मैं। और देखिए ये सबसे छोटे चाचा हैं हमारे परिवार के, तो ये देखिए। और इसके बाद ये यहाँ पे है बुआ का सबसे बड़ा बेटा, तो ये पैर छू रहा है। और इसके बाद ये देखिए रश्मि का बेटा है आदि। और तो बस इसी तरीके से ये देखिए बुआ की बड़ी बहू है रक्षा, और मुझसे छोटी है तो मैं नाम लेती हूँ, वैसे वो जिन्होंने अभी पैर छुए थे वो बड़े हैं। तो और इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे सबसे मिलवाऊँगी आपको। यहाँ पे आपको रश्मि मिलेगी, यहाँ पे बुआ की बड़ी बहू भी, ये बड़ी बहू है और बड़ी बेटी भी होगी। और ये देखिए ये इनकी बेटी है वंशिका, और ये है बुआ की बड़ी बेटी क्रांति। तो मैं आज आप लोगों को जितने लोग मिलेंगे सबसे पहचान करवाती जाऊंगी। वो बगल में चाची खड़ी थी, और कोशिश करूंगी कि सबसे मिलवा सकूं। रश्मि को तो आप जानते होंगे, वो रश्मि खड़ी है पीछे। तो रश्मि को के ब्लॉग अभी मैंने उसके यहाँ जाके ब्लॉग बनाया था, तो जितने लोगों ने देखा होगा वो जानते ही होंगे। तो इसके बाद देखिए इसके बाद मैं आपको आगे मिलवाऊंगी, और ये वरमाला स्टेज है। इसके बाद मैंने सेल्फी मोड में कोशिश की थी लेने की, ताकि मैं भी आ सकूं, और मैं कभी नहीं आती हूं वीडियो में। और शादियों में तो वैसे भी किसी को टाइम नहीं होता है कोई किसी का वीडियो बनाए, अपने अपने में बिज़ी होते हैं। तो मैं खुद ही बनाती हूँ, तो खुद बनाती हूँ तो खुद नहीं आ पाती हूँ। तो ये सब ऐसे टुकड़ियों में थे, जिसको ग्रुप बन गया था, 4-5 लोग जहाँ इकट्ठे हो गए वहीं बैठ गए, और फिर 4-5 लोग फिर इकट्ठे हो गए फिर बैठ गए, और ऐसे ऐसे करके ही बैठे थे। तो बहुत कम ही लोग मिल पाए शादी में। मुझे तो ऐसे ही दूर से कोई दिख गया, फिर कोई दिख गया। और इसलिए कि यहाँ पे क्या है कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। भीड़ इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि बुआ की एक ही बेटी है, तो सब लोगों ने सोचा कि भाई जाना बहुत ज़रूरी है, और वो लोग भी सबके यहाँ जाते आते हैं, तो वो तो होता ही है। तो उनका व्यवहार जो है बहुत अच्छा है, तो इसलिए सब लोग गए थे उनके यहाँ। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मैंने वहाँ पे सुना था कि 4000 लोगों का खाना है। तो आप सोच सकते हैं कि 4000 लोगों का खाना जो है उसको मैनेज करना, वो व्यवस्था देखना कितनी बड़ी बात हो जाती है। इसके बावजूद भी बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, बहुत बढ़िया उन्होंने मैनेजमेंट किया हुआ था। और अब लोगों की भीड़ थी, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैरिज हॉल भी बहुत बड़ा था, मतलब जिस जगह में शादी हो रही थी बहुत बड़ी जगह थी, फिर भी कम पड़ रही थी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे। तो मुझे वहाँ पे ऐसे लग रहा था, मैं जैसे गई खाना खाने के लिए और मैं थोड़ा सा अलग हो गई इन लोगों से, दूसरे काउंटर पे चली गई, और ये लोग दूसरे काउंटर पे, फिर मुझे मिले ही नहीं। जैसे कुंभ में खो जाते हैं ना, वैसे ही खो गए थे हम लोग, और बड़ी मुश्किल से बाद में मिले थे। तो दूसरा ग्रुप मिल गया था मुझे, मैं उस ग्रुप में चली गई थी, और गुनगुन और संयोग पता नहीं कहाँ थे। मुझे मेरा ग्रुप तो पूरा, मतलब जिसके साथ मैं गई थी वो सब छोड़ चुके थे, और पता नहीं कहाँ पे कौन बैठा था। और भीड़ ही इतनी थी, जिसको जहाँ जगह मिलती थी खड़े हो जाते थे। ये अक्षत है, और आप देख सकते हैं ये पीछे जो देख रही है ये रुचि है, और ये अब इनका ग्रुप मिल गया था तो मैं यहाँ पे पहुँच गई थी।
तो सबसे बड़ी बुआ की बेटी है ये संध्या, ये बहू है रुचि, और ये अंबर बना रहा है हम लोगों का वीडियो, संध्या का बेटा, क्योंकि मैं नहीं आ पाती हूँ। तो ये अक्षत है रुचि का बेटा। और मैं ये कह रही थी कि देखिए भाई, मैं तो कुछ खा नहीं रही हूँ, ये लोग ही खा रहे हैं और इस तरीके से देखिए मैं इन्हीं की थाली में मैंने खा लिया था प्लेट में, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो एक हाथ में कैमरा लेके, मुझसे खाते नहीं बन रहा था, एक हाथ में प्लेट लेके, तो इसलिए इन लोगों को जो कुछ ये लोग रखे हुए थे तो बस उसी में खा लिया मैंने। और रुचि को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ये है दोनों, देखिए संध्या का बेटा और रुचि का बेटा। तो ये नीति है, और मतलब सभी लोग हैं, जितने लोग, मैं आपको क्या है कि मैं बोलती हूँ उससे पहले कैमरा हट जाता है तो समझ में ही नहीं आता है किसका क्या नाम है, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। और इसे शरद घूम रहा था, ये आदि है रश्मि का बेटा। तो इस तरीके से हम लोग, और ये बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे बहुत सहारा बनते हैं ऐसी जगह पे, हम लोग बैठ जाते हैं, पानी वगैरह जो कुछ भी है सब लाके ये लोग दे देते हैं। और रुचि को बहुत गर्मी लग रही थी तो वो, ये अभिलाषा है, आपने देखा होगा, थोड़ी सी दिखी थी अभी। और तो गर्मी थी भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उमस हो रही थी, पानी बरस चुका था, उसके बाद जो उमस होती है ना वो बहुत दुखदाई होती है। उसमें क्या है ना, पसीना आता है पर सूखता नहीं है, तो बस वही चल रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, भीड़ में आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, फिर मैंने अंदर भीड़ में जाके वीडियो नहीं बनाई, और मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ कि जितनी भी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग भीड़ है। मुश्किल से ही ये लोग जो बच्चों से कह देते थे ला देते थे बच्चे, तो हम लोग खा लेते थे जो भी मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पे जेंट्स की भीड़ थी और वहाँ पे हम लोग घुस नहीं रहे थे ज़बरदस्ती। तो देख सकते हैं आप, रुचि को गर्मी लग रही है, मैं वीडियो बना रही थी तो वो रुक गई है थोड़ी देर के लिए और फिर करने लगी हवा। तो ऐसे ही हो रहा था, और हम लोग देखिए खा भी रहे हैं और इन्जॉय बहुत किया शादी में। और खाना वाना वगैरह तो बहुत ही अच्छा था, एक एक आइटम के 4-4 काउंटर लगवाने पड़े थे उन लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, सब कुछ आसानी से मिल जाए। और फिर देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मज़ा भी बहुत आया। और ऐसी शादियों में जब सब लोग मिलते हैं, जैसे अनजान जगह पे शादियों में जाओ जहाँ किसी को पहचानते नहीं हैं, एक ही दो लोगों को जानते हैं, तो वहाँ पे बोर हो जाते हैं। लेकिन ऐसी शादियों में जहाँ पे हमारे अपने होते हैं और मुश्किल से मिलते हैं ये लोग, कभी कभार शादियों में ही मिल पाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। और ये रुचि की बेटी है, और ये गुस्सा थी तो पता नहीं हाय नहीं कर रही थी, मैं कोशिश कर रही थी बार बार कि हाय कर दो बेटा, लेकिन वो गुस्सा थी, उसको गर्मी लग रही थी तो वो बैठ गई थी एक जगह। और ये देखिए ये है बरमाला स्टेज, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि अभी टाइम है बरमाला में। और साइड में यहाँ पे रासलीला होनी है, और रासलीला में मथुरा वृंदावन से आए हुए थे कलाकार जो रासलीला करेंगे। और बहुत अच्छा इन लोगों ने डांस किया था, बहुत मज़ा आया देख के, और अच्छा इन लोगों ने एंटरटेनमेंट किया। और यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को वैसे भी बातों से फुर्सत नहीं मिलती है, खैर। और अभी ये मैं आपको अगले वीडियो में इन लोगों का जो डांस है वो दिखाऊंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतरीन डांस किया था, अच्छे कलाकार थे। और बरमाला भी बाद में ही दिखाऊंगी। अगर मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा कट कर करके दिखा दूंगी ना तो फिर मज़ा नहीं आता है, थोड़ा सा कायदे से देखिए और शादी का लुत्फ़ तो उठाइए सब लोग। हम लोगों ने तो उठाया ही है, आप लोग देखिए। और मैंने इसी 1-2 दिन बाद सोचा था वीडियो डालने का, ताकि ये लोग शादी से फ्री हो जाएं सब लोग, क्योंकि अगर विदाई के दिन ही डाल देती ना तो ये लोग कोई देख नहीं पाता। और तो ये आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे बैठी हूँ, और इसके बाद बस हम लोग यहाँ, मैंने आज वीडियो यहाँ तक ही बनाया है। इसके बाद मैं आपको कल के वीडियो में दिखाऊँगी, जो रासलीला होगी वो कल की वीडियो में दिखाऊंगी, और जयमाल भी बाद में ही दिखाऊंगी, अभी फ़िलहाल नहीं दिखाऊंगी। आज आप लोगों से मैं इतना ही लोगों को मिलवा रही हूँ, और बाकी के जो लोग होंगे वो कल की वीडियो में मिलवाऊंगी आपको, और फिर उसके बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी। बाय बाय दोस्तों।